हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होती है, उसके टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब उसमें कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है, उन सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं स्क्रैच से लेके चलूंगा चीजों को, जिससे एक बच्चा भी इस वीडियो को देखे तो उसे समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होती है और कितने तरीके की होती है। सो वेट फॉर अ सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे आप चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाओ। इफ इन केस कोई वर्ड नहीं भी समझ में आता तो एटलीस्ट आप पढ़ के चीजों को क्लियर हो पाए, है ना। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है ना। आप किसी भी चीज को खरीद के 2 पैसे मुनाफे में बेचते हो, उसी चीज को आपका ट्रेडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लेते हैं आज आपने कोई चीज 3,000 रुपए की खरीदी। मे भी पॉसिबल है आप 3,500 या 4,000 रुपए की उसे सेल करो, या फिर 2,500 रुपए की बेचते हो। 2 पैसे का मुनाफा होना या 2 पैसे का घाटा होना, इसी चीज को ट्रेडिंग कहा जाएगा। आई होप सो अब आपको इतना बेसिक तो क्लियर हो चुका होगा ट्रेडिंग होती क्या है। अब सेकंड बात आती है कि कितने तरीके की होती है ना। आपकी जो स्टॉक मार्केट के अंदर 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होगी फंडामेंटल ट्रेडिंग और सेकंड वन इज आपकी टेक्निकल ट्रेडिंग। अब एक एक करके चीजों पर डिस्कस करते हैं। आपकी जो फंडामेंटल ट्रेडिंग होती है उसे एक तरीके से आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हम कोई भी चीज, मतलब कोई भी कंपनी है उसको है ना अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में अच्छे से ना चीजों को पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके गोल क्या है, उसका विजन क्या है, उसके एसेट्स क्या है, उसके पे कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, और उसकी बैलेंस शीट वगैरह सब चीज चेक करते हैं। उसका सीईओ कौन है या फिर उससे लीड कौन कर रहा है, मतलब अच्छे से ना उसके बारे में जितना हो सकता है उतना रिसर्च करते हैं, और फिर उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को करके छोड़ देते हैं। मे बी पॉसिबल है आप 1 साल को करो, 5 साल, 10 साल, और जितनी अच्छी एनालिसिस उतने अच्छे रिटर्न। आई होप सो अब आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होता है। अब सेकंड बात करते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग के ऊपर। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें हमें कोई मतलब नहीं होता कंपनी का ओनर कौन है, उसका सीईओ कौन है, या फिर कौन उसको लीड कर रहा है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसके एसेट्स क्या है, डजेंट मैटर। इसमें हम सीधे कंपनी का चार्ट देखते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, उसके शेयर प्राइसेस देखते हैं, और उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। अब जो टेक्निकल ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, इसमें भी कुछ आपके 3-4 तरीके की होती हैं। सो वेट फॉर अ सेकेंड। आपकी 4 तरीके की होती है। पहली चीज आपकी हो गई इंटरडे ट्रेडिंग, सेकंड आपकी स्कैल्प ट्रेडिंग, फोर्थ वन थर्ड वन आपकी स्विंग ट्रेडिंग, एंड फोर्थ वन इज आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजें आपको क्लियर होना ज्यादा जरूरी है ना। इंटर ट्रेडिंग आपकी क्या होती है, अगर आज मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, आपकी मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है। नौ नौ 9 से 9:30 बजे के बीच में, यानी 9:15 तक खुल जाती है मार्केट। और आपकी 3 से 3:30 बजे, यानी कि एग्जैक्टली बताऊं 3:30 बजे के आसपास मार्केट क्लोज होती है। इसमें क्या होता है, आप सुबह उठे, आपने चार्ट देखा, अपने हिसाब से एनालिसिस करी, और उसमें मार्केट के सुबह 9 बजे खुली, आपने 9:30 या 10 बजे इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको हर हाल में अपनी जो पोजीशन है उसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा 3:30 बजे से पहले। अगर नहीं करोगे तो आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। डजेंट मैटर आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेज हो, लेकिन हाँ अगर ब्रोकर अपने आप करेगा तो उसके एक्स्ट्रा से चार्जेस लगते हैं। तो कोशिश करिएगा, आप अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो आपने जो भी आप सुबह 9 बजे, 9:30, 10 बजे आपने जो भी पोजीशन करी है 3 बजे तक उसे एग्जिट कर दें। आई होप सो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इंटर ट्रेडिंग क्या होता है। सेकंड बात करते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, हम विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर और फ्यू सेकंड के अंदर ट्रेड में घुसते हैं, और अपनी प्रॉफिट या लॉसेस लेके बाहर आ जाते हैं। मान लेते हैं हमने चार्ट को देखा और हमें एनालिसिस के हिसाब से हमें समझ में आया कि अभी इसका जो प्राइस है वो 9 रुपए का है, और मे बी अगले 2-3-5 मिनट के अंदर 9 से 12 रुपए या 15 रुपए चले जाएगा। हमने फटाक से मार्केट के अंदर एग्जिट एंटर करे, और अगले 2-4-5 मिनट में, 10 मिनट में अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ गए। इसी को स्कैल्प ट्रेडिंग कहा जाएगा। इसमें स्कैल्प ट्रेडिंग बताओ, ऑन एन एवरेज फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स का गेम होता है। इसमें आप फ्यू सेकंड्स के अंदर अपना पैसा बना सकते हो, फ्यू सेकंड्स के अंदर, फ्यू मिनट्स के अंदर अपना पैसे को गवा सकते हो। इसके लिए काफी आपको मास्टरी चाहिए होती है, वो धीरे धीरे करके आपको मार्केट में करते करते आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। इसमें क्या होता है ना, हर हफ्ते आपके जो हर हफ्ते ना मार्केट में एक्सपायरी आती है।
समझ रहे हो? तो उससे पहले आपको अपनी जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसमें मान लेते हैं आज आपने मार्केट के अंदर एंट्री करी, और एंट्री करने के बाद अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आप अपने प्रॉफिट या लॉसेस को देख के, आपने जो भी आपका बजट था कि यार इतना लॉस मैं झेल सकता हूँ, उसमें या तो आप एग्जिट ले लोगे, या फिर जो भी आपने अपना टारगेट रखा होगा, यार इतना प्रॉफिट लेने के बाद मैं मार्केट एग्जिट कर दूंगा। अब मे भी पॉसिबल है वो 1 दिन में हो जाए, मे भी पॉसिबल है 2 दिन 3 दिन लग जाए, या फिर आपको हर हाल में थर्ड से मतलब अलग अलग दिन पे ना एक्सपायरी होती है। जैसे हम निफ्टी की बात करें, उसकी थर्सडे की होती है। अभी कुछ दिन में आपकी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होने लगेगी। इसी तरीके से आपके ये डिपेंड करता है कि आपने किसके अंदर ट्रेडिंग को, मतलब किसके अंदर आपने अपनी एंट्री करी है, और 2 4 6 दिन के अंदर आपको हर हाल में एग्जिट लेनी पड़ती है। आई होप सो। यार मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डीपली चाह रहा हूँ, लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है आपको कि अगले मतलब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको मैक्सिमम 2 4 5 दिन के अंदर अपना प्रॉफिट लेके, मार्केट से प्रॉफिट या लॉसेस लेके बाहर होना होता है। ठीक है। अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग क्लियर हो चुका होगा, आपको स्कैल्प ट्रेडिंग क्लियर होगा, हो गया होगा, आपको स्विंग ट्रेडिंग क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए, एक होती है आपकी फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, हमें एक ही दिन के अंदर, पर्टिकुलर डे के अंदर आपकी ट्रेडिंग करनी होती है। फ्यूचर के अंदर आप अपनी जो पोजीशन है अगले 2 4 6 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो। आई होप सो। अब आपको बहुत ज्यादा बेसिक तो क्लियर हो चुका होगा कि यार एटलीस्ट मार्केट को देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, राइट? कुछ समझ में नहीं आता, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा का लिंक दे दूंगा। आपके बेसिक कुछ अगर इसमें रह जाता है, आप मुझसे एक बार कनेक्ट करके क्लियर कर सकते हो।